नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त छत्रपाल। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीजी फार्मर छत्रपाल ब्लॉग में। मेरे फार्म में दोस्तों जो पुराना लॉट है वो निकल चुका है। अब मैं अपने नए लॉट की तैयारी में लग चुका हूँ। और मैं दोस्तों आज बात करूँगा कि जो फार्म का जो शेड है वो कैसा होना चाहिए और किस तरह से होना चाहिए। मैंने जो अपना फार्म का जो शेड है वो किस तरह से रेडी किया है, क्या उसमें लगा है मेरे को, किस तरह से मैंने गलतियाँ की है, क्या क्या बाद में सुधार किया है। क्योंकि होता ये है कि जब आदमी कुछ करता है तभी कुछ सीखता है, और जब तक वो ना करे और गलती भी ना करे तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि वो कुछ आगे कर ले या सीख ले। तो जो मैंने गलतियाँ की है अपने फार्म पे बनाने के समय, मैं चाहूँगा कि आप वो गलती ना करें। और कुछ कुछ गलतियाँ हुई है और अब कुछ सुधार चल रहा है, और हो सकता है जल्दी सब चीज़ों में कवर कर लूँ मैं, और आपको भी बताऊँगा कि क्या गलतियाँ की है मैंने, और चाहूँगा आपको गलती ना करें। तो चलिए बताता हूँ मैं। पोल्ट्री फार्म में दोस्तों कुछ चीज़ें कॉमन होती है, जैसे कि आपका जो शेड है वो पूर्व से पश्चिम की ओर होना चाहिए, ये कॉमन है। इसके अलावा इसका जो चौड़ाई है वो 32 फीट होना चाहिए। ऐसे बहुत सारी बातें दोस्तों कॉमन होती है जो आप और भी वीडियो में देखे होंगे और सीखे होंगे, या फिर अपने पहचाने फिर दोस्त यार से भी ये जानकारी आपको मिली होगी। मैं दोस्तों आपको वो बताने की कोशिश करूँगा जिसमें ये होता है कि जब हम शेड रेडी कर लेते हैं तो फिर मेरे को लगता है कि मैंने ये अच्छा किया या ये बुरा किया, तो फिर एहसास होता है कि नहीं भाई ये चीज़ें सही थी या ये चीज़ें गलत थी। तो वो चीज़ आपको बताने की कोशिश करूँगा कि क्या अच्छा था मेरे साथ और क्या अच्छा नहीं था, और कहाँ कहाँ मैं फंसा, और किस तरह की परेशानियाँ आई मेरे पास, और कहाँ कहाँ मैंने ज़्यादा लगा दिया, फिर कहाँ कहाँ गलतियाँ की है। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। सबसे ज़्यादा दोस्तों किसी पे भरोसा करना और उसके साथ काम करना, ये भी एक थोड़ा सा गलत होता है कि जब आप कोई काम कर रहे हैं तो किसी पे ज़्यादा भरोसा करें। तो मैंने भी थोड़ा यहाँ पे किया था। जो यहाँ मैंने जिनको काम दिया था वो असल में थोड़े पहचान के थे, तो वो मैंने उनको ठेकेदारी का काम दिया था। तब बात ये था कि मैं थोड़ा उनके हिसाब से चलना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों जब आप कोई काम करा रहे हैं तो बिल्कुल अपना दिमाग वहाँ लगाए रहो, बिल्कुल डरे मत कि क्या है कैसा है। और कोई बात रहे तो बिल्कुल उनसे डिस्कस ना करके एक बार और भी बाकी जगह पता करें। जब आप उस पर ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं तो फिर काम उसके हिसाब से होने लगता है। फिर ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं आप चोट खाते हैं। मैं भी थोड़ा कहीं तक चोट खाया हुआ हूँ। जैसे कि कई सारी चीज़ें मैं भी आपको बताऊँगा कि कहाँ कहाँ मेरा मिस्टेक हुआ, तो अभी वो मुझे दिक्कतें आ रही है। और अभी जो मोस्टली बहुत ज़्यादा दिक्कत आया है वो बारिश में आया है। तो फेस किए हैं उसको, और फेस करने के बाद दोस्तों अभी जैसा भी वो चल रहा है आगे उसको सुधार कर लेंगे। तो पहला शुरुआत दोस्तों हम लोग अच्छी चीज़ों से करते हैं, ताकि जो अच्छी चीज़ें हैं वो आपको पता चले कि क्या अच्छा होना चाहिए और किस तरह से होना चाहिए। जो मुझे अच्छा लगा, अगर आपको इसमें कुछ ऐसा लगे कि ये चीज़ सही नहीं है तो वो मुझे बताइएगा कमेंट्स करके। और काफ़ी सारे दोस्तों के कमेंट्स भी आए हुए हैं मेरे वीडियो में, तो बहुत अच्छा लगता है कि कोई अपना सजेशन देता है या फिर कोई कुछ पूछता है। तो दोस्तों जैसा कि बाकी जो फार्म्स होते हैं पूर्व से पश्चिम, वैसा ही मेरा बना हुआ है, और 32 फीट का चौड़ाई रखा है मैंने, ज़्यादा चौड़ा रखा नहीं है। और इसमें दोस्तों मैंने इसका जो ऊंचाई है वो ज़्यादा नहीं रखा है, क्योंकि इनके थ्रू मेरा बना था फार्म। जो गाइडलाइंस कर रहे थे भैया जो हैं वो ये बोले थे कि ज़्यादा ऊँचा रखने से भी कोई मतलब नहीं है, खर्चा ज़्यादा आता है और जो है एयर का दबाव ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें आपका वेंटिलेशन भी अच्छा होता है और खर्चा भी कम आता है। तो मेरा जो ये आप देख रहे हैं कॉलम, ये 8 फीट ऊंचा है, उससे ज़्यादा मैंने करवाया नहीं है। तो इससे मेरा खर्चा भी कम बैठा है और काम भी अच्छा हुआ है। इसके बाद दोस्तों इसमें जो है मैंने शॉपिंग खुद से किया है, मतलब जो मटेरियल का खर्चा वगैरह है, और मतलब जो भी मटेरियल वगैरह लेना था वो मैं खुद लिया हूँ। और काफ़ी कंपेयर किया, ऑनलाइन साइट से भी इसका देखा मैं, और दोस्त यार से भी इसके बारे में पता किया। काफ़ी खोजबीन करने के बाद ये सारी चीज़ें मैंने इन सारी चीज़ों का मैंने ख़रीदारी किया है, और इसमें थोड़ा सा मेरे को फ़ायदा मिला ऐसा मुझे लगा। और बाकी दोस्तों फार्म जो है मेरा 160 फीट लंबा है, और इसमें देख सकते हैं दोस्तों आपको ये जो पाइपलाइन आया हुआ है ड्रिंकर का, ये आप देखेंगे इसमें मेरा जो है 4 आया हुआ है। ये 1, वो 2, ये 3, वो चौथा। तो इसमें दोस्तों ये है कि पानी का सप्लाई ज़्यादा होगा तो चूज़ों को पानी भरपूर मात्रा मिलेगा, चूज़े अच्छा तंदुरुस्त रहेंगे, और उनको जो है दोस्तों साफ़ पानी ज़्यादा प्रोवाइड हो, इसके लिए भी मैंने काफ़ी कुछ किया हुआ है। और जो यहाँ पे प्लम्बिंग का काम किए थे और जो भैया बताए उनके हिसाब से काफ़ी कुछ अच्छा हुआ।
तो ये जो है मेरा जो टंकी है वो मैंने सेंटर में रखा है। सेंटर में इस कारण क्योंकि पानी का जो सप्लाई है बीच में होने के कारण दोनों जगह ही अच्छा होगा। अगर इसको मैं किसी कोने में रखता तो हो सकता है कि किसी एक कोने पहुंचने में टाइम लगे और या फिर हो सकते एक ही कोने में जाए दूसरे कोने में ना जाए। तो इसका जो टंकी है मैंने बीच में रखा है और यहाँ से फिर सप्लाई होता है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक मैंने कनेक्शन दिया यहाँ पे और यहाँ से पानी सप्लाई होता है और यहाँ पे इसका एक वाल्व लगा हुआ है और एक है दोस्तों ये वाल्व। तो ये दो वाल्व दोनों तरफ के लिए मैंने लगाया हुआ है और ये आप देखेंगे ऊपर में यहाँ से पानी का सप्लाई है। ये दोस्तों मेन पानी जो आता है वहाँ से है टंकी के लिए, ये देखिए। और यहाँ पे एक वाल्व मैंने दिया है टंकी के पानी के लिए ताकि यहाँ से अगर हो सके तो बंद भी कर सके यहाँ से सप्लाई को या फिर चालू भी कर सके। एक जो है जहाँ से पानी का कनेक्शन आया है बोर का वहाँ से है और ये दोस्तों स्प्रिंकलर के लिए है ताकि स्प्रिंकलर का जो काम है यहाँ से भी मैं सप्लाई कर सकूँ, इसलिए अलग से कनेक्शन नहीं है, उसी में ऐड कर दिया गया है। और ये जो है दोस्तों मैंने अभी आपको बताया इस वाल्व की पानी का सप्लाई बंद करने के लिए, एक यहाँ से है। इसके अलावा दोस्तों जो चारों मेरा जो गया हुआ है पानी का कनेक्शन, जो 4 लाइन पाइप के मैंने बिछाए हैं उसमें भी मैंने अलग अलग वाल्व लगाए हैं ताकि जो है अगर मान लीजिए कभी इनकेस ऐसा होता है कि कोई जो है ड्रिंकर का जो पानी है वो ओवरफ्लो हो रहा है या फिर उसमें कुछ दिक्कत आ गया तो यहाँ से मैं कनेक्शन बंद रख करके उसमें काम कर सकता हूँ। मुझे पूरा का पूरा कनेक्शन बंद नहीं करना पड़ेगा, बस यहीं से ये कनेक्शन बंद करना पड़ेगा। तो इस लाइन का जो सारा कनेक्शन वो बंद रहेगा तो फिर उसमें मैं काम कर सकता हूँ। तो ये एक अच्छी चीज़ है मेरे लिए। उसके बाद दोस्तों ये जो कनेक्शन आया पाइप का, ये देखिए यहीं से पाइप गया हुआ है, मेन पाइप है और यहाँ से दोस्तों इसी का ही हम लोगों ने ओवरफ्लो दिया हुआ था कि पानी का कनेक्शन यहाँ से ला करके इन लोगों को बंद रख करके यहाँ से ओवरफ्लो किया जा सके और ये इसको अंदर में ही है और इसको इजीली हम लोग हाथ से भी बंद चालू कर सकते हैं और कहीं भी हम लोग को ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गेट दोस्तों मैंने 2 रखा है, एक यहाँ एक सेंटर में है और एक वो सामने में है। तो ये जो 2 गेट है ये हम लोगों ने रखा है और गेट का कनेक्शन दोस्तों और रखना था मुझे ताकि लिफ्टिंग में दिक्कत ना हो, लेकिन सोचा कुछ और था, उसके बारे में बताऊंगा आपको मैं। और ये जो साइड का जो सीट का काम है दोस्तों, जो एंगल है जो हम लोगों ने बैठा है ये आप देख सकते हैं, यहाँ से इस तरह का काम हुआ है। जो एंगल वेल्डिंग का बैठाना उठाने का जो काम है दोस्तों जिन्होंने किया बहुत ही अच्छा किया था और सबसे अच्छी बात ये थी कि काम बहुत स्मार्टली करते थे वो और उनके में कुछ प्रॉब्लम्स थी लेकिन उसको वो पीछे छोड़ते हुए काफ़ी अच्छा काम करते थे। उनको सुनने में दिक्कत था लेकिन ऐसा था कि अगर उनको कोई काम बोले उनको बस इशारों में समझाना रहता था और वो जैसे ही समझते थे आपको जैसा चाहिए वो वैसा ही रेडी करके देते। ऐसा नहीं था कि अगर उनको सुनने में दिक्कत है तो वो कुछ उल्टा काम करे या फिर काम कुछ गड़बड़ हो, और काम भी बहुत ज़्यादा स्पीड था। अनुभव काफ़ी अच्छा था उनका दोस्तों। तो ये जो है 2 एंगल यहाँ से आया है और इसके फिर भी पूरा सीट बैठा हुआ है। अगला जो है दोस्तों ये पाइप का कनेक्शन आप देख रहे हैं, तो जो चौरस पाइप है वो मैंने एक जगह दिया हुआ है क्योंकि दोस्तों बहुत सारे जो फार्मर रहते हैं वो अपना जो एंगल का जो पाइप है उसको बाहर निकाल के रखते हैं, तो मैंने जो है उसे नज़दीक ही रखा है। नज़दीक किस कारण रखा है दोस्तों, क्योंकि अगर मैं इसको दूर रखता तो उसमें ये रहता कि जो मेरा जाली है उसको बांधने में दिक्कत होता, इसके अलावा साथ में जो मेरा पर्दा है उसको बांधने में भी दिक्कत होता। और यहाँ पे गैप होने के कारण दोस्तों जो जानवर रहते हैं जैसे कि बिल्ली वगैरह हो गए उनके घुसने का ज़्यादा चांसेस रहता है, तो इस कारण उसको हम लोगों ने नज़दीक रखा है और चिपका के रखा है ताकि उसमें बांधने में काफ़ी अच्छा सुविधा हो। तो आप इसमें देख सकते हैं मेरा फिनिशिंग काफ़ी अच्छा है ग्रिल को बांधने, अपना जाली को बांधने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जाली जो है काफ़ी अच्छे फिनिशिंग के साथ एकदम नज़दीक से बंधा हुआ है। नहीं तो बहुत सारे लोगों का जो जाली रहता है दोस्तों यहाँ से इस तरह से आ करके इस तरह से रहता है, तो मेरा जो है पूरा दीवार से चिपका हुआ है और ये जो है काफ़ी अच्छा लगा मेरा काम। और ये जो है दोस्तों ये बाहर जो है वो उसका पाइप है जो एंगल को सपोर्ट किया रहता है। और ये दोस्तों मैंने जो जाली वगैरह है उसको बांधने के लिए रखा है क्योंकि जो भैया मुझे बताए थे जिनका पोल्ट्री फार्म है, तो भैया जो है इस चीज़ में धोखा खाए थे, तो उन्होंने मुझे बताया था कि आप जो है इसको एक अंदर से और पाइप दे करके डालो ताकि आपका जो है फिनिशिंग अच्छा आएगा और आपको इसमें सपोर्ट अच्छा मिलेगा और जो बाकी जो बिल्ली वगैरह है उनके घुसने का डर नहीं रहेगा। तो ये एक अच्छा काम हुआ इसमें। तो ये था दोस्तों कुछ अच्छी चीज़ें जो
मेरे फार्म भी मेरे साथ हुआ है, मतलब काफ़ी अच्छा सेट बना मेरे को ऐसा लग रहा है, और उसका काम भी अच्छा हो रहा है और मतलब प्रॉफिट भी थोड़ा अच्छा मिल रहा है मेरे को। और बाकी जो गलतियाँ हुई है अब उसके बारे में बताऊंगा मैं कि कहाँ मैंने गलतियाँ की है और उसमें क्या क्या सुधार करना चाहिए था। पहला जो मिस्टेक है दोस्तों मैंने यहाँ पे किया है, यहाँ पे दोस्तों जो गैप है वो हमेशा रहता ही है, क्योंकि जो वेंटिलेशन के लिए जगह चाहिए रहता है, इसलिए जो आपका ज़मीन है थोड़ा छोड़ के जगह बनाया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो गैप है ये मेरे ख्याल से समथिंग 5 से 6 फीट होगा। तो इसको जो है गैप मेरे को 10 फीट या 12 फीट देना था। मैंने थोड़ा सा इसमें ज़्यादा गैप इस कारण दिया था, मैं ये सोचा था कि यहाँ से जो है गाड़ियाँ पीछे जाएगी और पीछे जाने के बाद दोस्तों यहाँ से भी लिफ्टिंग हो जाए, क्योंकि जो है आप लिफ्टिंग जब करते हैं तो आपका जो मुर्गियों का पार्ट है दोस्तों 2 पार्ट में बटा रहता है, तो इतनी दूर जो है वर्कर को चलने में दिक्कत होता है। तो यहाँ से दोस्तों मेरा लिफ्टिंग होता है और पीछे से जो मुर्गियाँ उनको भगा के आगे लेके आना पड़ता है, तो दिक्कत जाता है दोस्तों। तो एक गेट मैंने यहाँ दिया था और यहाँ से तो लिफ्टिंग होता ही है, लेकिन यहाँ से भी सोचा था कि लिफ्टिंग हो। मैं सोचा था यहाँ से गाड़ी चले जाए और जाने के बाद आपको दिखाता हूँ मैं सोच रहा था कि यहाँ पे मेरा जो है वो रास्ता बन जाए, और रास्ता बनने के बाद दोस्तों यहाँ से गाड़ी सीधा निकले और निकल करके वो देख सकते हैं आप मेरा दूसरा गेट। तो यहाँ से बाकी मुर्गियों का लिफ्टिंग हो ताकि वर्कर लोग को ज़्यादा चलना ना पड़े। लेकिन दोस्तों ये जो जगह थोड़ा छोटा पड़ गया, और जो ठेकेदार थे उन्होंने मुझे ठीक से और बताया नहीं कि भाई इतने जगह में कम पड़ेगा और भी लोग को 2-3 फीट जगह छोड़ना चाहिए ऐसा करके। तो अगर 2-3 फीट जगह और छोड़ता तो यहाँ से जो है बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी निकल जाती और यहाँ से पीछे जा करके पीछे राउंड हो करके वो गाड़ी वापस आ जाती और फिर लिफ्टिंग हो जाता। तो यहाँ पे एक मैंने मार खाया है। तो मैं चाह रहा था कि अगर मैं कोई जगह थोड़ा सा छोड़ूँ तो उसको पूरा यूटिलाइज़ हो, वो कोई भी जगह ऐसा वेस्ट ना जाए। तो ये मेरा सेकंड गेट है जो भी काम उतना नहीं आ रहा। बस ये रहता है कि अगर मान लीजिए भूसा वगैरह फेंकना रहता है तो इसका ही यूज़ होता है, अदरवाइज़ इतना यूज़ नहीं हो पाता ये। दूसरा जो मैंने दोस्तों धोखा खाया है वो इस पर्दे को लेके खाया हुआ है, क्योंकि जो आप पर्दा लेने जाते हैं कोई भी सामान लेने जाते हैं तो आप खुद जाओ और खुद कहीं डील करें तो ज़्यादा अच्छा है। ये मैंने किसी के रेफरेंस से मंगाया था और जिनके रेफरेंस से मंगाया था तो उनका जो काम है वो अच्छा नहीं लगा, और जिस कंपनी से मैंने मंगाया था उनका बिहेवियर भी मुझे ठीक नहीं लगा। कंपनी का नाम को बताने की कोशिश करूँगा अगर कहीं पे उनका नाम छपा हो तो इसमें दोस्तों धोखा एक खाया मैं। मेरा जो फार्म है वो 160 फीट लंबा है और मैंने ऑर्डर किया था 160 फीट का ही, लेकिन उन्होंने ये बोल के मुझे भेजा कि भाई ये जो तालपत्री पर्दे की जो लंबाई है वो 165 फीट है, और उन्होंने भेज दिया छोटा। तो आप जब भी जाए लेने के लिए तो खुद ऑर्डर करें। और दूसरा ये चीज़ है, जब भी आप ले एक बार वहीं खोलवा करके एक बार टेप से इसको नाप ले, क्योंकि वहाँ धोखा ना खाए। क्योंकि अगर आप लेके आते हैं फिर इस पर्दे को लगाने के बाद फिर कंपनी का ये कहना रहता है कि भाई पर्दा वापस लेगा तब हमको दूसरा देंगे, तो फिर इतने दूर का जो ट्रैवलिंग वगैरह का जो चार्ज रहता है वो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, एक्स्ट्रा कॉस्टिंग बढ़ जाता है। तो उसे बचने के लिए आप लाते समय एक बार खुद ही टेप से नाप ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला जो है दोस्तों मैंने जो एक गड़बड़ ये किया है कि ये मेरा फार्म है और वो बलदेव का रूम है, तो ये दोनों मैंने जो है अलग अलग बनवा दिया है। और इससे में धोखा ये हुआ क्योंकि जो ठेकेदार है उसने मुझे बोल दिया था कि भाई जो दोनों रूम है वो अलग अलग होता है, तो ये फार्म अलग है वो रूम अलग है। तो इसमें दोस्तों ये होता है कि वहाँ पे एक रूम बलदेव का बना हुआ है और एक रूम और है, एक हॉल है। तो उस रूम पे दोस्तों हॉल पे हम लोग को दाना रखने का था और रूम पे जो मेडिसिन वगैरह उसको रखने का था। तो उसने ये बोल दिया कि उसको अलग रखना है, क्योंकि जो मेडिसिन वगैरह रहती है उसका जो मेडिसिन का जो गैस है वो मुर्गियों तक नहीं पहुंचना चाहिए, नहीं तो सारी जो मेडिसिन से उसके गैस एक होकर के मुर्गियों पे इफेक्ट डालेगा, तो उसमें वायरस आ जाएगा, मतलब बहुत सारे ऐसी चीज़ें उसने बोली थी। तो जिसके कारण मैंने अलग अलग कर दिया था। अब वो मुझे पछतावा हो रहा है, क्योंकि अगर ये दोनों रूम एक ही जगह रहता तो दोस्तों ये रहता कि बलदेव को भी जो मुर्गी पालन के लिए अगर अंदर जाना है, कुछ भी चीज़ देखना है या फिर पानी ड्रिंकर फीडर जो भी काम करना है तो वो काफ़ी जल्दी पहुंच जाता और काम ईजी हो जाता। लेकिन अभी उसको यहाँ से वहाँ तक का सफ़र करना पड़ता है, और सबसे ज़्यादा बड़ा दिक्कत बारिश के समय में होता है, क्योंकि बारिश होता रहे तो फिर वहाँ से यहाँ आना वो थोड़ा दिक्कत भरा हो जाता है। तो यहाँ पे एक ज़्यादा मेरे को घाटा लगा। और
तो इसके बाद दोस्तों एक मिस्टेक ये था कि ये जो साइड का लंबाई है, जो जिनके गाइडलाइंस मैंने पोल्ट्री का काम किया है, तो भैया जी जो है वो मेरे को बोले थे कि थोड़ा और बढ़ा ले, भले थोड़ा कॉस्टिंग लगेगा तो उसमें अपने को इनकम भी थोड़ा अच्छा दिखाई देगा। तो मैं जो है वो 5000 स्क्वायर फीट के हिसाब से ही चल रहा था और थोड़ा बजट का इशू था, तो इस कारण कम ही बनाया मैं, तो थोड़ा छोटा बनाया। लेकिन अब मुझे लगता है कि थोड़ा और मेंटेनेंस या फिर जो भी है बजट अगर बना के उसको कर लेना था तो थोड़ा सा इनकम और अच्छा दिखता, क्योंकि अभी जो है मेरे फार्म पे समथिंग 4300 तक के ही चूजे आते हैं, उससे आगे वो बढ़ भी नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें जो है फिट का भी कैलकुलेशन रहता है। तो उसके हिसाब से दोस्तों मेरे को थोड़ा और बड़ा कर लेता तो ज़्यादा अच्छा रहता। अगला जो है दोस्तों, इसमें जो है ये कहा जाए कि ये कहना बिल्कुल गलत नहीं हुआ, इसमें गलती मेरी है, क्योंकि जो बिजली का कनेक्शन है दोस्तों उसमें मैं गलती किया हूँ। क्योंकि जब मैं पोल्ट्री फार्मिंग का काम शुरू कर रहा था तो थोड़ा सा बजट को भी लेके थोड़ा टेंशन में था, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो पैसा कौड़ी का मामला ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। लोन पे काम शुरू किया था। तो दोस्तों जो ट्रांसफार्मर का जो काम है, मेरे जो बाबूजी है उन्होंने भी कहा था, और जो पहचान के उन्होंने भी कहा था कि भाई ट्रांसफार्मर खुद का अप्लाई कर लो और लगा लो। इवन बिजली विभाग वालों ने भी कहा था, तो वो मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया। मैं सोचा कि अगर बिजली कनेक्शन डायरेक्ट अगर दूसरे दूर से अगर जहाँ से भी कनेक्शन आया वहाँ से अगर चल जाए तो क्या बुरा है, क्योंकि उतना अपने को पता नहीं था बिजली के बारे में। तो जब मैं कनेक्शन लेके आया दोस्तों तो उस समय उतना पता नहीं चला था, अब पता चल रहा है जब बिजली का बिल आ रहा है। क्योंकि दोस्तों मेरा जो कनेक्शन है दोस्तों वो कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर दूर से आया हुआ है, तो उसमें ये हो रहा है कि बिजली बिल का खपत ज़्यादा हो जा रहा है और बिजली बिल ज़्यादा आ रहा है, और अभी फ़िलहाल बहुत बड़ा झटका लगा है। तो अब जो है मैंने ट्रांसफार्मर के लिए ऑर्डर कर दिया है, और जो भी उसमें सर्वे होगा उसके बाद ही रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि क्या खर्चा आ रहा है ट्रांसफार्मर का, दे रहा है दुरुस्त है जो भी हो। और अभी ट्रांसफार्मर का ऑर्डर हो गया है, तो देखते हैं कब तक लगता है सर्वे वगैरह होने के बाद। एक काम ये है दोस्तों, टंकी में अगर आप जब कनेक्शन आप दे रहे हैं, तो मैंने जब कनेक्शन लगाया था तो जो भाई थे प्लम्बर, उन्होंने जो कनेक्शन पानी का सप्लाई ऊपर दे दिया था, जिसके कारण यहाँ पे पानी स्टोर हो जा रहा था। और फिर जो है मैंने इसका कनेक्शन नीचे से लगवाया है। उसका कहना ये था कि अगर मैं नीचे से करूँगा तो पानी लीक होने लगेगा, और फिर उसका जवाबदारी मैं नहीं रहूँगा, भैया आपको ही देखना पड़ेगा। तो मैंने रिस्क लेकर के उसको नीचे लगवाया था, और मैंने उससे कहा भी भाई तुम लगाओ मैं देख लूँगा, क्योंकि वहाँ पे दोस्तों ऊपर से कनेक्शन देने के कारण जो पानी यहाँ पे स्टोर हो जा रहा था, इसके कारण जो अगर मान लीजिए मेरे को दवाई अगर कुछ सडनली चलाना पड़ रहा, पहले जो दवाई चल रही है उसको हटाने के लिए अगर पानी फेंकना पड़ता तो पानी तो वहीं रह जाता, तो मेरे को मतलब ही नहीं पड़ता। इस कारण मैंने इसको कनेक्शन नीचे से दिया और काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तो आप जब भी पानी कनेक्शन दे इस तरह से कोने से नीचे से दे दे, ताकि आपका पानी का जो यूज़ हो पूरा प्रॉपर हो। इससे आपका क्या है, मेडिसिन भी वेस्ट नहीं होता, पानी प्रॉपर यूज़ होने के कारण प्रॉपर मेडिसिन भी आपका टाइम बाय टाइम यूज़ होता है, और मेडिसिन में मिस्टेक भी नहीं होता है। एक चीज़ ये भी है दोस्तों, बहुत सारे फार्मर को मैंने देखा है कि उनका जो पर्दा है वो मोस्टली जो है ऊपर की तरफ उठता है। तो मेरा जो पर्दा है दोस्तों वो मैं टोटल नीचे डाउन करता हूँ, क्योंकि इसमें दोस्तों ब्रूडिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि थोड़ा सा मेहनत से बचने के लिए अगर हम मान लीजिए पर्दा ऊपर की तरफ रखते हैं, मान लीजिए अगर हम पर्दा खोलते हैं और पर्दा ऊपर की तरफ खुले, तो वो थोड़ा दिक्कत रहता है। क्योंकि क्या होता है जब ब्रूडिंग करते हैं तब हम लोग को उसको हिट ज़्यादा करना रहता है और ठंड वगैरह से बचा के रखना रहता है। मान लीजिए ठंड का सीज़न हो या फिर बारिश का सीज़न हो, उस समय मौसम थोड़ा सा चेंज रहता है और मुर्गियों को और चीज़ों को सर्दी पकड़ने का ज़्यादा हो रहता है। तो अगर मान लीजिए मैं पर्दा ऊपर उठाता हूँ, सपोज़ अगर मेरे को पर्दा खुला और मेरा पर्दा ऊपर उठे तो एयर डायरेक्ट मुर्गियों पे पड़ेगा। यहाँ से अगर सीधा मुर्गियों को पड़े तो उसमें दोस्तों उनका जो है सर्दी वगैरह पकड़ने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो मेरा जो है अगर मान लीजिए वेंटिलेशन के लिए मैं पर्दा डाउन भी करता हूँ, तो मेरा जो पर्दा इतना डाउन होता है तो मेरा वेंटिलेशन भी हो जाता है अच्छा, और कोई दिक्कत भी नहीं रहता। अदर जगह में दोस्तों ये रहता है या तो आपको पर्दा पूरा बंद रखना पड़ेगा वेंटिलेशन के लिए, या तो पूरा खोलना पड़ेगा। तो मेरा ऐसा है दोस्तों, मेरे को जितना वेंटिलेशन के लिए ज़रूरत पड़ता है उतना ही मैं डाउन करता हूँ और उतने के बाद रोक देता हूँ दोस्तों। और अभी आप देख सकते हैं मेरे फार्म पे साफ़ सफाई का काम चल रहा है। इस बार दोस्तों थोड़ा मैं डीपली साफ़ सफाई करवा रहा हूँ, क्योंकि जो है काफ़ी समय से साफ़ सफाई हुआ नहीं था, तो थोड़ा सा इन्फेक्शन वगैरह का डर रहता है। इस कारण काफ़ी डीपली साफ़ सफाई करवा रहा हूँ मैं, ताकि मुझे कोई भी दिक्कत ना आए फार्मिंग करने में। और काम तो चालू ही है दोस्तों, और आगे और भी वीडियो बनाते रहूँगा। और फार्मिंग के बारे में दोस्तों अभी तो फ़िलहाल पोल्ट्री की करूँ दोस्तों, तो आपको ज़्यादा पोल्ट्री के ही बारे में बता पाता हूँ मैं।
और भी जो फार्मिंग है उसके बारे में ध्यान देने की कोशिश करता हूँ मैं, ताकि जानकारी ले सकूं और काम कर सकूं। दोस्तों फार्मिंग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताने के लिए मैं इस कारण कोशिश करता हूं, क्योंकि आज का दौर ऐसा हो गया दोस्तों कि ज़्यादा नौकरियां है नहीं और बचा जो है काम मार्केटिंग का। तो आदमी जो है मार्केटिंग में अपने आप को काफ़ी ज़्यादा घिस लेता है। तो दोस्तों एक जो जगह है दोस्तों फार्मिंग का, यहाँ भी आज की डेट में बहुत सारा ग्रोथ है और नई नई टेक्नोलॉजी के साथ आप काम अच्छा कर सकते हो और इनकम कर सकते हो। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जानकारी दूसरों को भी प्रोवाइड करवा सकूँ, वो भी कुछ कर सके, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे गांव के जो दोस्त है वो खेती बाड़ी होने के बावजूद भी बाहर काम पे जाते हैं और उतना ज़्यादा उनको वैल्यू नहीं मिल पाता। तो वो चाहे तो इस तरह से काम कर सकते हैं और इस तरह से इसको बिजनेस के तौर पे ग्रोथ कर सकते हैं और अपना जो है इनकम बढ़ा सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैं सब वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। और अगला जो वीडियो रहेगा दोस्तों ट्रू और फॉल्स का रहेगा। मतलब ये है कि फार्मिंग में दोस्तों कई सारी चीज़ें अफवाह फैली हुई है, कई सारी चीज़ें सही हैं। तो उन चीज़ों को मैं बताऊंगा आपको कि वो बातें ट्रू है फॉल्स है जो मार्केट में चलती है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो और आज की जानकारी। और अगर आप नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कैसा लगा वीडियो बताइएगा कमेंट्स में, और लाइक भी कीजिएगा दोस्तों, शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों बने रहिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी फार्मर छत्रपाल ब्लॉग में। धन्यवाद।